ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है। फिर आपके पूजन में तो और भी ज़्यादा कठिनता होती होगी। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक क्रमांक 26 में दे रहे हैं। श्लोक क्रमांक 26। पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात भगवान कहते हैं, जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार यानी कि भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी ने साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही वह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और उन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है, इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ है और जो कुछ क्रियाएं हैं, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, उन सब को मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाएंगे। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों आदि की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है। इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन को दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी की तृप्ति कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। सबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ सबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान ने साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देखने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेग में भगवान को केलों की गिरी न देकर छिलके देती तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। तदहम भक्त्यु प्रहृतस्नामि प्रयतात्मनः।
भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामि, जैसे पुष्प सूंघने की चीज है, पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मनः का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के लिए दिए हुए उपहार यानी भेंट को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य है और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण है, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः आदि पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्तिया और भक्त्युपहृतम, इस रूप में भक्ति शब्द 2 बार आया है। इनमें भक्तिया पद से भक्त का भक्ति पूर्वक देने का भाव है और भक्त्युपहृतम पद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विशेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से यह वस्तु भक्ति रूप प्रेम रूप हो जाती है तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। आगे महाराज जी इस श्लोक की विशेष बात इस तरह कर रहे हैं, इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य भक्ति पूर्वक होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसको जितना समय वस्तु क्रिया लगती है उतना ही उनको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय वस्तु क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपने जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वास्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान से सेवा पूजा का अवसर दे दिया है, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई है। इस कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता रहता है। भावपूर्वक लगाए हुए भोगों को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हम दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते थे कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक, अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू की चिरौंजी आदि का भोग लगाया जाता था, परंतु जब वह बहुत महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, मेरे यार तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या? उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है, अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है।
उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। वे चीजें कितने ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, आदि आदि। परंतु यह कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्तों का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है। ऐसा हमने संतों से सुना है। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है। चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में न लगाने से वह तप हो जाता है। और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ योग यानी कि संबंध हो जाता है। ये सभी एक त्याग के ही अलग अलग नाम है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।